Hello students, good morning to all. Myself Neeru, teacher of social study. Our topic mineral and power resource for class 8th and subtopic mineral. I welcome you in online classes. We start our class now. Our discussion point on this lecture mineral. So we can start now. Mineral. Naturally occurring substance that has a defined chemical composition. यहाँ बताया कि मिनरल मीन्स खनिज क्या है? प्राकृतिक रूप से उत्पन्न पदार्थ जो रासायनिक संगठन से निर्मित हुए हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं. Formed in different type of geological environments under varying conditions. यहाँ बताया बेटा कि जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं ये डिफरेंट टाइप्स में फॉर्म होते हैं. रीजन है जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स मीन्स भौगोलिक पर्यावरण. क्यों? अंडर वेरिंग कंडीशन, क्योंकि इनकी जो आंतरिक जो कंडीशंस है वो सबके डिफरेंट है, अलग है. थर्ड पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन. यहाँ बताया बेटा कि हम अगर इनको आइडेंटिफाई करें तो हम इनको टू बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फर्स्ट इज फिजिकल, देन सेकंड केमिकल. फिजिकल मीन्स भौतिक, केमिकल मीन्स रासायनिक, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण. भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर ही हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स. यहाँ क्लासिफिकेशन की जब हम बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन हम कितने टाइप में करेंगे बेटा? टू टाइप में. क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हम यहाँ एक पॉइंट डालेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स मीन्स खनिजों का वर्गीकरण. यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसमें हम इनको डिवाइड करेंगे. फर्स्ट है हमारे पास मेटेलिक. मेटेलिक मिनरल, देन सेकंड है हमारे सामने नॉन मेटेलिक. अब यहाँ देखिए बेटा एक पॉइंट तो हमने बना दिया मेटेलिक मिनरल, देन सेकंड हमने बना दिया नॉन मेटेलिक मिनरल. अब ये 2 पॉइंट्स हैं हमारे जो हमारे मिनरल्स को क्लासिफाइड करते हैं. मेटेलिक मिनरल इन हिंदी मीनिंग धात्विक खनिज, नॉन मेटेलिक मिनरल इन हिंदी मीनिंग अधात्विक खनिज. यहाँ आपके धातु के अंश मिलेंगे आपको जो मेटेलिक मिनरल्स का निर्माण करते हैं. नॉन मेटेलिक में आपको धातु के अंश नहीं मिलते. यहाँ आपको ऐसे खनिज मिलते हैं जो आपके लिए यूजफुल तो है लेकिन उसमें मेटल इंक्लूड नहीं होता. अब मेटेलिक मिनरल्स में हमने कह तो दिया कि धात्विक खनिज है, में यहाँ मेटल इंक्लूड है. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बेटा. फर्स्ट है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है? फेरस. सेकंड है हमारा नॉन फेरस. अब यहाँ देखिए फेरस और नॉन फेरस हमने 2 पॉइंट्स यहाँ लिखे. फेरस जिसमें आपकी आयरन ओर की क्वांटिटी ज्यादा हो. नॉन फेरस में आपकी मेटेलिक मिनरल्स तो है लेकिन वहां आयरन ओर की क्वांटिटी ज्यादा ना होकर अदर मेटल्स की क्वांटिटी ज्यादा होती है. हम यहाँ मेटेलिक मिनरल्स में हमने अभी आयरन ओर पे ध्यान दिया था कि यहाँ लोह युक्त धातु ज्यादा मिलती है जो आपके फेरस का निर्माण करेगी. फेरस में लोह युक्त धातु मिलेंगी. फेरस का अगर मैं एग्जांपल डालूं तो यहाँ एग्जांपल हो सकता है बेटा आयरन, देन सेकंड यहाँ हो सकता है मैग्नीज एंड थर्ड यहाँ हो सकता है क्रोमाइट. यही ऐसी बात नॉन फेरस की अगर हम एग्जांपल डालें तो यहाँ आपका आएगा गोल्ड, सिल्वर. ऐसे ही यहाँ आगे और आ जाएगा आपका जैसे कि कॉपर और लीड. यहाँ ये तो हमारे एग्जाम्पल फेरस और नॉन फेरस के हो गए.
सेकंड पॉइंट हमारा आता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, अधात्विक खनिज, जिसमें धातु के अंश ना होकर जो अन्य बहुमूल्य खनिज पदार्थों से मिलकर बनते हैं उसे हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ डालें तो हम डाल सकते हैं बेटा लाइमस्टोन, दूसरा हम यहाँ डाल सकते हैं मिका, जिप्सम, एंड फ्यूल्स। फ्यूल्स जो हमारे मतलब ईंधन के रूप में यूज होने वाले जो पदार्थ है, जो खनिज है, जो हमारे अर्थ के इनसाइड पॉइंट से हमें मिलते हैं, हमारी रॉक्स के अंदर से हम उन्हें ऑयल फिल्टर करके बाहर निकाल के लाते हैं, उन्हें हम फ्यूल्स का नाम देते हैं। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे डालू तो क्या डालूंगी बेटा, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, ये हमारे यहाँ एग्जाम्पल्स बनते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स की। अब यहाँ आगे बात आती है कि हमने यहाँ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक दो पॉइंट्स तो हमने रीड कर लिए, इनके सब पॉइंट्स भी हमने देख लिए, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस में आयरन और की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से आयरन के अदर में हमने एग्जाम्पल यहाँ डाला था मैग्नीज और क्रोमाइट का। नॉन फेरस में हमने डाला गोल्ड, सिल्वर, लीड एंड कॉपर। नॉन मेटेलिक के हमने एग्जांपल्स डाले लाइमस्टोन, मिका, जिप्सम, कोल एंड पेट्रोलियम। अब आप थोड़ा अगर हम अपना दिमाग सेट करें तो हम कह सकते हैं ये हमारे पत्थर से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमारे सीमेंटेड हो गए, पत्थर हो गए, ये हमारे तेल शोधक पदार्थ हो गए। जो हमारा पेट्रोलियम है वो नीचे आपको एक फ्यूल के रूप में मिलता है और बाद में हम इनको साफ करके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन बना सकते हैं। कोल आप जानते हैं कोयला जो सेडिमेंट्री रूप में मिलता है। अब इससे आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है बेटा, वो हमारा है कि जो मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स हमने पढ़े हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं। ये बात तो एक समझ आने वाली बात है कि हमें ये कहाँ मिलेंगे। ये हमें कहाँ मिलते हैं बेटा, मिनरल्स वी गेट फाउंड इनसाइड द अर्थ। अर्थ हमारे धरातल के आंतरिक भागों में हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। जो अगर हम बात करें तो हमारे धरातल के नीचे हमारे अर्थ के इनसाइड पॉइंट में 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी बता सकते हैं आप? लेयर की अगर हम बात करेंगे तो लेयर हमारी कौन सी होगी, इस पॉइंट से थोड़ा दूर हट रही हूं मैं, क्रस्ट, मेटल एंड कोर। ये तो है हमारे 3 लेयर एंड 3 रॉक्स होती हैं। फर्स्ट होती है रॉक्स की, अगर हम यहाँ बात करें तो रॉक्स भी हमारी यहाँ 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होती है इग्नियस, देन सेकंड होती है सेडिमेंट्री एंड लास्ट होती है हमारी मेटामॉर्फिक। यहाँ 3 टाइप्स की रॉक की याद रखिएगा बेटा, रॉक भी 3 टाइप्स है और लेयर भी 3 टाइप्स है। इनसाइड मैंने वर्ड यूज किया था। फर्स्ट तो हमारी भू प्रॉपर्टी है जो हमारे धरातल की इन फ्रंट ऑफ हमें दिखाई दे रही होती है। मेटल हमारी सेकंड है। जो थर्ड है कोर, इसको हम 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। वो कौन से है, आउटर कोर एंड इनर कोर। 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, इसीलिए इनसाइड पॉइंट में हम इनको 3 पॉइंट्स में बोल देते हैं। रॉक्स भी हमारे सामने 3 टाइप्स की मैंने अभी बताई आपके सामने, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये मैंने अभी आपके सामने जो पॉइंट्स उठाए हैं ये क्यों उठाए हैं बेटा, क्योंकि हमें रॉक्स और लेयर्स में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और हमें भूल जाते हैं कि लेयर कौन सी होती है और रॉक्स कौन सी होती है। क्योंकि हाँ हमें अपने मिनरल्स को रॉक के साथ थोड़ा एड ऑन करना है, क्योंकि हमारे जो मिनरल्स है बेटा वो अलग अलग उसमें मिलते हैं रॉक्स में। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमें अलग अलग जो रॉक्स में मिलते हैं, कुछ एक सेडिमेंट्रीज में मिलेंगे, कुछ एक इग्नियस में मिलेंगे और कुछ एक हमें कहाँ मिलेंगे, मेटामॉर्फिक में। इसीलिए मैंने यहाँ